हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जो कि इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की ये आशा भी बंधी रही है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका जैसे ताकतवर देश हैं और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, उसका मतलब कोई भी उसकी कंपैरिजन में नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? ये क्वेश्चन सबसे पूछे जा रहे हैं। क्या यह संगठन विशेष जो आपका विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की जो गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते पर वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव भी है। ठीक है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत जो है वो काफ़ी बेजोड़ है। यह भी तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका भूक्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव जो वो इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कई नौकरशाही इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हित के अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे, तो वीटो से वह उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार यानी कि वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात जो ज़्यादा वजन रखती है, मतलब वो उसकी बात जो है वो ज़्यादा मायने रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते सारे विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है, ताकि उसकी नीतियों का जो है वो विरोध वो ना किया जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास तौर से सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिका नेता जो हैं वो अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहाँ एक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहाँ अमेरिका रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की वह जगह जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते रहे हैं। इसे पारस्परिक जो निर्भरता है उसका नाम दिया जाता है। आइए इसे देखते हुए कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध करती है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी जो वो निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके जो वो तराशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। तो गाइस, आपका जो टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो एक बार चलो इसकी जो मेन जो इसकी लाइनें थी उनको एक बार दोबारा रीड आउट करते हैं। इस टॉपिक में आपके बता रखा है कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो एकमात्र शक्ति रह गया है। जो आपका था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके आपके मतलब उसमें होने के बावजूद भी जो अमेरिका जो वो ज़्यादा पावर शो करता है, उसको वीटो का भी हक दिया गया है अमेरिका को। और अगर अमेरिका जो है वो उसकी कोई भी प्रस्ताव या उसको कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई बात उसको अच्छी ना लगे तो वो वीटो का यूज़ करके उस चीज़ को रोक सकता है। उसके पास इतनी पावर है। ठीक है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिका की इस पावर को कम करने के लिए काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है कि अमेरिका की जो पावर है, जो शक्ति है वो कम होती हो। मतलब थोड़ा बहुत प्रभाव उससे पड़ जाता है, लेकिन बिल्कुल उस चीज़ के लिए सही वो चीज़ नहीं है। ठीक है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो उसको ख़त्म करना भी सही नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक और जो आपका सामाजिक जो विकास है उसके लिए ये लगभग 190 जो देश हैं उनको एक साथ जोड़ता है। तो इसलिए उसको संयुक्त राष्ट्र संघ को ख़त्म करना भी ठीक नहीं है। मतलब वो जैसा है वो ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया कि जैसा है वैसा ठीक है, ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ा बहुत तो अंकुश जो है वो उसकी अमेरिका की ताकत पर वो लगा ही सकता है। ठीक है,
और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे उन वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।